अगर आपने अभी तक कटहल बिरयानी ट्राई नहीं की है ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप बार बार बनाएंगे। बिरयानी के लिए हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बिरयानी मसाला बनाएंगे। वैसे तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो मसाला बनता है ना, इसकी खुशबू ही अलग होती है। कुछ खड़े गरम मसालों को रोस्ट करके इनको ग्राइंड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के साइड कर लेना है। अब एक पैन में हमें ऑयल लेना है, उसमें स्लाइस किए हुए अनियन डाल देने हैं। जब ये अनियन भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको भी साइड कर देना है। अब बारी आती है हमें कटहल के मैरिनेशन की। यहाँ मैंने आधे किलो के करीब कटहल लिया। उसमें धनिया, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुने हुए प्याज, साजीरा और कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला और ऑयल जिसमें हमने अनियंस को फ्राई किया था वो डाल देना है। दही और ऊपर से बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था वो 1 चम्मच के करीब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे सारे मसाले कटहल में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। अब बारी आती है चावलों के लिए। तो चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था धो के। अब बॉइल्ड वाटर में थोड़े गरम मसाले जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और बिरयानी मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हमें चावलों को पकाना है। जब तक चावल पक रहे हैं तब तक आगे की प्रिपरेशन। एक पैन में ऑयल लेके उसमें प्याज डाल के थोड़ा भूनना है, और जो कटहल हमने मैरिनेट करके रखा था उसको भी डाल के हमें थोड़ा चलाना है। इन कटहल को हमें पकाना है थोड़ा सा पानी डाल के। ये प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं, जिससे कटहल के पकने की टाइमिंग थोड़ी कम हो जाएगी। जब तक ये कटहल पक रहे हैं हम देखते हैं हमारे राइस का क्या हाल है। राइस भी हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। इन्हें हमें 70 to 80% तक ही कुक करना है। अब इनको छान के हमें साइड कर देना है। चलिए अब देखते हैं कटहल भी हमारे पक गए हैं। अब बारी आती है इनके असेंबलिंग की। तो एक पैन के ऊपर मैंने पॉट रखा है जिसमें मुझे बिरयानी को असेंबल करना है। पहली लेयर कटहल की, उसके ऊपर कुक्ड राइस, थोड़ा सा केसर दूध में भीगा हुआ, देसी घी डालना है। सेकेंड लेयर कटहल की, उसके ऊपर फिर से एक लेयर राइस की। इस तरह से करके हमें 3 लेयर बनानी है, ऑल्टरनेट कटहल और राइस की। धीरे धीरे अच्छे से प्रेस करते हुए सबसे ऊपर लेयर में हमें जो प्याज हमने फ्राई किए थे वो डालने हैं। पुदीना, धनिया की पत्तियाँ, लाल मिर्ची थोड़ी सी अगर चाहें तो, और नहीं तो हरी मिर्च, देसी घी खूब सारा, केवड़ा एसेंस और केसर। अब इनको हमें दम देना है, तो इसको मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया है अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए। ये धीरे धीरे पकेंगे। तब तक इसके साथ सर्व करने के लिए हम रायता बना लेते हैं। यहाँ मैंने वेजिटेबल रायता बनाया है। दही में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया, इनको मिक्स करके ऊपर से लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक, इन सबको अच्छे से मिला के इसको रख दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इसके साथ के लिए लच्छा प्याज, जिसमें स्लाइस किए हुए अनियंस में ज़ीरा, नमक, लाल मिर्ची और नींबू का रस, इन सबको मिला के साइड में रख दिया। अब ये बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। इनको हल्के हाथों से थोड़ा मिक्स कर लीजिए। बड़ी अच्छी सी खुशबू इसमें आती है जब हम इसको ओपन करते हैं। बिरयानी मसाला ज़रूर बनाइएगा, इसका एरोमा ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलिए अब बारी आती है इनको सर्व करने के लिए। इसको वेजिटेबल रायते, स्लाइस्ड किए हुए अनियन के साथ सर्व करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा।